हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा है। हॉस्टन वार्डन में आप सभी को पता है कि सिलेबस में देखेंगे 30 नंबर से क्वेश्चन आना, आपको 30 नंबर से क्वेश्चन आना है हॉस्टन वार्डन में। ठीक है, इसको हॉस्टन वार्डन की तैयारी कर रहेंगे तो ठीक है, जिसमें आपको जो है 15 नंबर लाना कंपलसरी। ठीक है, टारगेट तो यही है कि 30 में हमको 30 नंबर पूरा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप 15 नंबर नहीं लाएंगे तो पेपर आपका आगे चेक नहीं होगा, वहीं पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लगभग इसके मैं 500 MCQ कराने वाला हूँ इसके कंप्यूटर के। ठीक है जी, सभी एग्जाम को देखते हुए, चाहे बैंक वगैरह आप तैयारी कर रहे हों, पटवारी हो गया, CGL वगैरह में कंप्यूटर के जो सिलेबस दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को हो चाहे स्टेट को कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 45 क्वेश्चन में कवर कराया था कि जो पूछा गया था विंडो एक्सपी में एक्सपी क्या मतलब है, तो ये जो है एक्सपी का मतलब हो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए 46 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में, ठीक है जी, एक्सेल में घाती संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो 5 ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा जो घाती संख्या को निरूपित करने के लिए प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो जाए। इस प्रतीक का जो है एक्सेल में घाती संख्या को निरूपित करने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो वायरस का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो वायरस के स्रोत नहीं है उसको बताना है। डिस्केट, इंटरनेट, ईमेल मैसेज, कंप्यूटर नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ईमेल मैसेज जो है ये जो वायरस के स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, कौन सा जो है प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है उसको बताना है। तो पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। कई बार मेरे सेशन में बताया था जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार, इसको जो है इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है करके इसको मैं कई बार बताया हूँ। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होता है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, घुमाने के लिए ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर को जो है आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ये जो प्रकार है उसी को बोला जाता है। ठीक है जी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट अनुवाद करने के लिए किया जाता है। OCR का, CRT का, RGB का या MIDI के या इनमें से कोई है। तो कौन से प्रकार के जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट का अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जो आपका OCR होता है, OCR। ठीक है जी, तो इसका जो है ये जो स्कैन टेक्स्ट जो फॉर्मेट का अनुवाद करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर का खाली स्थान रखते हैं। हाई DPI, कम DPI, 256 रंग या रिजोल्यूशन DPI में नहीं मापा जाता या इनमें से कोई नहीं। तो हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर जो मॉनिटर जो है हाई DPI ये जो है रखते हैं। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कवर हो गया है। 500 MCQ यहाँ पे कवर कराने वाले। आप जितना ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, इसलिए बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करिए, इसीलिए बोला जाता था कि ताकि आपके स्कोर में देखिए कि इसके बाद जो है अच्छा इंप्रूव होगा। ठीक है जी, बाकी आप समझदार हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, 51, एक वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड वेब में खाली स्थान वेब पेज होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके इसकी बात कर रही है WW बात कर रही है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं। तो इसी में खाली स्थान वेब पेज होते हैं, तो इसमें HTML, ठीक है, HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है और जो है वर्ल्ड वाइड वेब में जो है HTML को उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले जो है वेब पेज होते हैं। ठीक है जी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, 52वां, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खाली स्थान के उदाहरण है जी। तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, खुदरा कर्मचारी। ठीक है जी, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की
प्रोसेस के लिए खाली स्थान टर्मिनलों का जो है प्रयोग किया करते हैं। सेल्स प्रोसेसिंग का, ट्रांजैक्शन पॉइंट का, ऑटोमेटिक टेलर का, या पॉइंट ऑफ सेल का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो खुदरा जो कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए जो है पॉइंट ऑफ सेल का जो है इस टर्मिनलों का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल को जहाँ पर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो पॉइंट ऑफ सेल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन डाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डाटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य डाटा को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तन करना होता है। ठीक है जी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 55वां, कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग खाली स्थान होती है, तो ये जो इसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग ये जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, ठीक है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। ठीक है जी, हेल्प मेनू जो है किस बटन पर उपलब्ध होता है, इंड में, स्टार्ट में, टर्न ऑफ में, रिस्टार्ट में, या रिबूट में। ठीक है, तो हेल्प मेनू जो है कौन से बटन पर उपलब्ध होता है, तो ये जो है स्टार्ट बटन में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 57 है 57, खाली स्थान जो फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये जो है ड्राफ्ट्स होता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट्स जो फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग जो जो है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। सेकेंड है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग जो है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को जो परिभाषित करता है। थर्ड है मैक ओएस इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। चौथा है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो इंटेल प्रोसेसर के साथ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को जो है परिभाषित करते हैं। इसका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। वही बोला गया था कौन सा जो है कथन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन, तो वही बोला गया था कौन सा कथन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन है 59वां, खाली स्थान डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर फाइल जो एलोकेशन जो टेबल है ये डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो फाइल जो एलोकेशन टेबल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने खाली स्थान में पास रखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सब क्लासेस। ठीक है जी, हेरिटेंशन ऑब्जेक्ट एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने सब क्लासेस के पास करता है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में, ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा जो ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ग्राहक सेवा, विक्रय, या इनमें से कोई नहीं, इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है गतिविधियों में ई बिजनेस का घटक नहीं है, तो कैश फ्लो जो मैनेजमेंट ये जो है ई बिजनेस का घटक नहीं, तो कौन कौन सा है इसका जो घटक है, बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग, ग्राहक सेवा, विक्रय, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 62वां, निम्न में से कौन से डाटा, ठीक है, निम्न में से कौन जो डाटा को केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पे जो है विस्तारित करता है, तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो डाटाबेस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो डाटाबेस ये जो है डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पे जो है विस्तारित करता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 63, निम्न में से कौन से एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है, तो आपको जो है NIC, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ NIC। ठीक है, ये जो सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से जो है डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है जिसको NIC बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर में जो है सेव करता है, तो फ्रेगमेंटेड जो फाइल होता है, ठीक है, एक हार्ड डिस्क पे जो है
नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है। तो फ्रैगमेंटेड फाइल इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फुटर, याद रखिएगा। तो क्या प्रयोग किया जाना है? तो जो फुटर प्रयोग किया जाना चाहिए, ये कंपनी को अपनी कंपनी का नाम लोगों का जो है ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर जो है शामिल करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन फुटर करेक्ट आंसर। 66वां क्वेश्चन है, चलिए 66 क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी। तो इसका वीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीबी एक इवेंट ड्राइवन जो है प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1990 में इसको जो है विकसित किए गए थे, 1990 में। ठीक है जी, एक प्रोग्रामिंग भाषा, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है, लिनक्स एक खालिस्तान है। ठीक है, तो लिनक्स क्या चीज़ है? ये जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स एक जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, खालिस्तान नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट नेटवर्क में जो है फ्रंट एंड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है, 20 निम्न में से जो है, ठीक है, 20 निम्न में से कौन से ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्टकट की मैं कई बार बताया हूँ, ए से लेकर पूरा जेड तक के शॉर्टकट की आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है कौन सा ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो कंट्रोल+W, ठीक, कंट्रोल+W जो इसका प्रयोग जो है ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए इस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RISC, ठीक है, RISC क्या है? तो ये RISC क्या है? तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर है, आपका इंटेल हो गया, सेलोरॉन, ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी, तो ये भी RISC एक तरह का जो है माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नॉर्टन, ठीक है, NORTON ये क्या है? ये जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्टन जो है, नॉर्टन एक जो है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, तो ये जो इसको कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है जी, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को, ठीक है, हाई लेवल के जो लैंग्वेज भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, इसको जो है कंपाइलर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 है, ठीक है जी, प्रिज पे एक खालिस्तान फाइल है, तो जो है संकुचित फाइल है। ठीक है, जो है प्रिजिप जो है एक आपका कौन सा फाइल है? तो ये जो है संकुचित फाइल है, तो इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो केवल एक ही। ठीक है जी, तो एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो केवल एक ही जो है इसमें जो है काम कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, खालिस्तान को उपयोग कर बैंक PO कलर का परीक्षा और उत्तर शीट्स चेक की जाती है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो खालिस्तान का उपयोग, ठीक है, कौन किसका जो उपयोग करके जैसे बैंक PO कलर का परीक्षा को उत्तर शीट चेक किया जाता है, ठीक है, आंसर शीट चेक की जाती है, तो कौन सा माध्यम है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको हम OMR, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको साथ में OMR भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, तो OMR का उपयोग कर बैंक PO कलर का परीक्षा उत्तर शीट चेक की जाती है, किसके माध्यम से? ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR की मदद से। ठीक है, इसका उपयोग करके जो है जो एग्ज़ाम दिलाते हैं बैंक परीक्षा वगैरह, कलर का परीक्षा, बैंक PO वगैरह, तो ये जो उत्तर शीट आंसर शीट चेक की जाती है किसके माध्यम से? ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। हम कल 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।